नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी विद अजय की हैरान कर देने वाली एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पूजा नाम की लड़की की एक ऐसी घटना को लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आप वो गलती कभी नहीं करोगे जो पूजा ने की थी। पूजा दिल्ली में रहने वाली एक 17 साल की लड़की थी। वो 12th क्लास में पढ़ा करती थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसे अपने मामा मामी के घर जाने का मन किया, तो अपने मम्मी पापा से परमिशन लेने के बाद वो अपने मामा मामी के घर राजस्थान चली जाती है। राजस्थान में उनके मामा मामी की एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया पूजा से लगभग 6 साल बड़ी थी। पूजा और प्रिया में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जब पूजा अपने मामा मामी के घर जाती है तो प्रिया से मिलने के बाद वो काफ़ी खुश होती है और दीदी दीदी करके उनके गले लग जाती है। राजस्थान में एक मंदिर है जिसे भूतों वाले मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो उस मंदिर में चला जाता है, अगर उसके ऊपर कोई आत्मा होती है तो वो वहाँ से ठीक हो जाती है। इसीलिए उस मंदिर को भूतों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है। एक दिन प्रिया और पूजा उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रिया पूजा से कहती है कि उस मंदिर में जाने के बाद कुछ नहीं बोलना और सिर्फ दर्शन करने के बाद सीधा अपने घर चलेंगे। पूजा कहती है ठीक है दीदी, मैं ऐसा ही करूँगी। दोनों बहनें अब जो उनके मामा मामी थे थोड़े पैसे वाले थे, उनके गाड़ी बंगला सब था, तो प्रिया अपनी गाड़ी निकालती है, पूजा को बिठाती है और उस मंदिर की तरफ चल पड़ती है। जाते हैं और मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर के पास पहुंचने के बाद पूजा को मंदिर बहुत अच्छा लगता है। वो भागती हुई जाती है, भगवान के दर्शन हाथ जोड़ के दर्शन कर रही होती है और प्रिया अपने कैमरे से वहाँ के नज़ारों को शूट कर रही होती है। पूजा ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की और जैसी उसकी पूजा संपन्न हुई तो कहती है दीदी चले। इतने में उसकी बहन कहती है तुझे मना किया था ना, यहाँ बोलना नहीं है। वो कहती है दीदी भूल गई। लेकिन पूजा के मन में एक अजीब सी वो हो जाती है। कहती है दीदी कुछ होगा तो नहीं, आपने मना किया था कि यहाँ ऐसे नहीं बोलना, लेकिन मैंने बोल दिया कि दीदी चले। क्योंकि मैं ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर में अगर कोई यूँ कहता है कि चले तो जो वहाँ पे नेगेटिविटी होती है, जो वहाँ पे आत्माएं दूसरे के ऊपर से उतारी जाती है, वो वहीं रह जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम यूँ बोलते हैं कि चले तो वो हमारे साथ चल पड़ती है। पूजा को ऐसा लगा कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। प्रिया कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम चुपचाप रहो और चलो। प्रिया और पूजा अपनी गाड़ी में बैठती हैं और अपने घर आ जाती हैं। अपने घर आने के बाद खाना पीना खाती हैं और प्रिया जो थी अलग रूम में और पूजा के लिए अलग रूम था, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा था तो पूजा के लिए भी एक अलग कमरा दे रखा था। पूजा अपने कमरे में सो रही होती है और गर्मी का थोड़ा मौसम था तो पंखा चल रहा होता है। राजस्थान वैसे गांव वगैरह है तो वहाँ पर थोड़ी लाइटों की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन उस ज़माने में अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिया और अपने कमरे में, पूजा अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक से पूजा को महसूस होता है कि बहुत गर्मी लग रही है। पूजा कहती है गर्मी क्यों लग रही है, और वो कहती है पंखा किसने बंद कर दिया। अंधेरा होता है, उठती है, लाइट जलाती है और पंखे का खटका दबाने के बाद पंखे की तरफ देखती है और पंखे की तरफ देखने के बाद क्या दिखता है उससे, पंखे पे तो एक आत्मा बैठी हुई है। उसका काला काला सा चेहरा है और वो पूजा को ही घूरी जा रही है। पूजा वो देखने का चीख सी मारती है और अचानक वहाँ बेहोश हो जाती है। उसकी चीख सुनने के बाद प्रिया भागी भागी आती है और कहती है पूजा क्या हुआ। पूजा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि पूजा बेहोश हो चुकी थी। प्रिया अपने मम्मी पापा को बुलाती है और कहते हैं पूजा को क्या हुआ है। वो अचानक से चिल्लाई और मैं भागती हुई आई और वो बेहोश वहाँ पड़ी हुई है। पूजा को उठाकर उसके मामा उसको बेड पे सुलाते हैं। उसकी मामी, पूजा के मामा और प्रिया उसके होश में आने का वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं, पानी के छींटे मारते हैं। अचानक से पूजा को होश आता है और वो डर के मारे बैठ जाती है और उस पंखे की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर उस टाइम तो कोई नहीं होता है। प्रिया कहती है कि तुम इतनी चिल्लाई क्यों। पूजा कहती है कि मुझे गर्मी से महसूस हुई और मैं पंखा चलाने गई और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, मैंने क्या देखा कि पंखे के ऊपर तो एक आत्मा बैठी हुई है। प्रिया कहती है तुम्हारा वहम है। तो पूजा कहती है नहीं दीदी, ये मेरा वहम नहीं है, ज़रूर उस मंदिर की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन प्रिया इस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है ठीक है तुम मेरे कमरे में चलो, मेरे कमरे में सो। उस रात तो जैसे तैसे वो रात कट जाती है। पूजा प्रिया के साथ सो जाती है। अगली सुबह
पूजा मानो एक हिप्नोटाइज तरह के रहने लग जाती है। वो दीवारों की तरफ ऐसे ऐसे देखती है अचानक और मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखती। अगले दिन से कभी इधर दीवार की तरफ देखती है, कभी पंखे की तरफ देखती है। मतलब ना तो प्रिया से बोलती है, ना ही अपने मामा मामी से बोलती है। चुपचाप सोफे पे बैठी रहती है और एक तरफ ही देखती रहती है। प्रिया कहती है तुझे क्या हुआ है? पूजा कोई जवाब नहीं देती। प्रिया कहती है अरे ये ऐसा क्यों कर रही है? तो कहती है चलो कोई नहीं, इसको माहौल क्या पता अच्छा ना लग रहा है, इस वजह से कर रही हो। तो प्रिया की उस टाइम प्रिया की ना शादी होने वाली होती है और उसको अपने शादी के लिए खरीदारी करनी होती है। तो वो पूजा से कहती है चल लहंगा लेके आएंगे। मतलब प्रिया की मम्मी जो पूजा की मामी होती है वो कहती है हाँ बेटा तुम भी चलो, तुम्हारी दीदी के लिए लहंगा खरीदेंगे। पूजा तैयार हो जाती है और लहंगा लेने के लिए उनके साथ जाती है। लहंगे वाले के शोरूम में जाते हैं। एक लहंगा प्रिया को पसंद आ जाता है। पूजा से कहती है लहंगा अच्छा लग रहा है? पूजा कोई जवाब नहीं देती। प्रिया 2-3 बार पूजा से पूछती है और पूजा चुपचाप से वहाँ भी बैठ के शोरूम के पंखे की तरफ देख रही होती है। ये देखने के बाद प्रिया कहती है पूजा तुझे हुआ क्या है? तू बार बार पंखे की तरफ क्यों देख रही है? पूजा फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। तो प्रिया सोचती है कि चल छोड़ जाने दो, घर जाके बात करूंगी इससे। प्रिया की मम्मी पूजा घर आ जाते हैं लहंगा लेके। प्रिया अपने रात हो जाती है, खाना पीना खा के अपने कमरे में सोने जाती है। जैसे ही पूजा अपने कमरे में सोने जाती है तो पूजा क्या देखती है कि उसके बेड पे कोई सो रहा है चद्दर ओढ़कर। पूजा कहती है कौन है? कौन हो तुम? कौन हो? कोई जवाब नहीं आता। मैंने पूछा कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आता। पूजा चद्दर खींचती है। चद्दर खींचने के बाद पूजा को क्या दिखाई देता है कि वही आत्मा जो कल उसको पंखे पे बैठी हुई नजर आई थी वो उसके बिस्तर में सो रही है। ये देखने के बाद पूजा तेज चीख मारती है और जोर से चिल्लाती हुई नीचे की तरफ भागती है। नीचे जैसे ही भागते इसके मामा मामी कहते हैं बेटा क्या हुआ? तो पूजा कहती है कि मैं अभी बिस्तर पर जैसी सोने गई हूँ, मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कोई आत्मा सो रही है। पूजा के मामा कहते हैं कि तेरी गलतफहमी है बेटा। पूजा के मामा पूजा के साथ जाते हैं और वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखने के बाद पूजा के मामा सोचते हैं कि लड़की का लगता है इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, ये अजीब व गरीब हरकतें क्यों कर रही है। तो वो उसके पूजा के पापा को फ़ोन करते हैं कि पूजा की दिमागी हालत तो ठीक है। उसके पापा कहते हैं हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, जो तो छुट्टियों में आपके घर गई थी घूमने के लिए, क्या हुआ? यार वो अजीब व गरीब सी हरकतें कर रही है। कभी कहती है कि पंखे पे आत्मा बैठी है, कभी कहती है मेरे बिस्तर में आत्मा बैठी है, और मैंने जब देखता तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो उसके पापा कहते हैं पूजा के नहीं ऐसा हमारा बच्चा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करता था, वहाँ ऐसा क्यों कर रही है? कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ। और अगले ही दिन पूजा के मम्मी पापा भी पूजा के मामा के घर पहुँच जाते हैं। पूजा के मम्मी पापा आने के बाद पूजा उनके गले लग के रोने लग जाती है, कहती है और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसके पापा कहते हैं बेटा ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है तुम ऐसा करना आज मम्मी के साथ सोना। पूजा अपनी मम्मी के साथ उस रात सोती है। जब पूजा की मम्मी को मतलब नींद आ गई होती है और पूजा को डर के मारे नींद नहीं आ रही होती, तकरीबन रात के 12:30 बज रहे होते हैं। पूजा को पायल की आवाज़ आती है, छन छन। पूजा सोचती है मेरा वहम तो नहीं है। फिर आवाज़ आती है छन छन, और उसके कान में एकदम से फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे फुसफुसाते नहीं है वैसी आवाज़ आती है। पूजा इधर देखती है, कोई नहीं होता। फिर कभी इस कान में आती है, ऐसे देखती है, कभी कोई नहीं होता। पूजा डर जाती है, कहती है मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो पायल की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। इतने में पूजा जिस कमरे में सो रही है उसका गेट कोई खटखटाता है। पूजा उठ के खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मी को कहती है कोई गेट खटखटा रहा है। उसकी मम्मी कह रही है कौन है, जा देख के बेटा कौन है। कहती है मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे कान में कोई कुछ कह रहा है। उसकी मम्मी कह रही है बेटा मैं भी तो यहीं हूँ, मुझे तो कोई पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसकी मम्मी जाकर गेट खोलती है और देखती है कि गेट पर कोई नहीं होता है। तो कहती है देख गेट पे तो कोई नहीं है, गेट खटखटाने की आवाज़ तो आई नहीं। पूजा कहती है नहीं मम्मी अभी भूत के गेट खटखटाने की आवाज़ आई थी। तो कहती है ठीक है सो जा तू। पूजा की मम्मी गेट बंद करती है और सो जाती है। पूजा की मम्मी को तुरंत नींद आ जाती है।
लेकिन पूजा को डर के मारे नींद नहीं आती है। फिर से पूजा के साथ वही होने लग जाता है। उसको पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और अचानक से गेट की धम 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 धम, मतलब कोई बहुत जोर से गेट खटखटाता है। ऐसी आवाज़ आती है। पूजा फिर डर के मारे बैठ जाती है और अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से गेट के पास जाती है और गेट खोलती है। गेट बंद करके जैसे ही अंदर आती है, उस पंखे की तरफ देखती है तो उसको क्या दिखाई देता है कि वही आत्मा जो उसको बार बार दिखाई दे रही थी वो पंखे पर बैठी हुई है। ये देखने के बाद पूजा बहुत जोर से चीख मारती है और वहीं फर्श पर बेहोश हो जाती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उठती है, दौड़ते हुए आती है और अपने हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती है। इतने में पूजा के पापा, पूजा के मामा मामी और उसकी बहन भागी हुई आते हैं। कहते क्या हुआ पूजा को? तो कहती है कि 2 बार तो ये कह रही कोई गेट खटखटाया, मैं उठी लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक से अपने आप ही गेट खोलने गई, क्या हुआ, और चीख मार के बेहोश हो गई। थोड़ी देर में पूजा को होश आया। पूजा ने सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा ने सारी बात सुनने के बाद उसके पापा को लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है। पूजा के मामा कहते हैं कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, कल ही पूजा को वहाँ पर लेके चलते हैं। देख, अगले ही दिन पूजा के मामा अपनी गाड़ी निकालते हैं और पूजा के पापा के साथ पूजा को उस तांत्रिक बाबा के वहाँ ले जाते हैं। तांत्रिक बाबा पूजा की तरफ देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम उस मंदिर गई थी और तुमने वहाँ यूँ बोला था ना चलें। बस तुम्हारे इतना ही बोलने पर वहाँ एक आत्मा भटक रही थी और वो तुम्हारे साथ आ चुकी है। अब वो तुम्हें यहाँ से लेके ही जाने की सोच रही है, तभी तो वो तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है। ये सुनने के बाद प्रिया के मामा कहते हैं कि बाबा जी, इस हमारे बच्चे को ठीक कर दो। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका भी उतारा करना पड़ेगा, इसको भी उसी मंदिर में ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जब पूजा को उस मंदिर ले जाया जाएगा तो वो आत्मा इतनी आसानी से इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो इसको भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। जब पूजा को उस मंदिर में बैठाया जाएगा तो कुर्सी पर इसके दोनों हाथ पैर बांधने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो आत्मा बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है इसको। ऐसा ही किया जाता है। अगले ही दिन रात के तकरीबन 8:30 बज रहे होते हैं। मंदिर एकदम सुनसान हो जाता है और तांत्रिक बाबा पूजा को उस मंदिर में ले जाते हैं। पूजा का हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद पूजा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, उस डबल आवाज़ निकालने लगती है, मानो कि वो पूजा नहीं कोई और बोल रहा हो। और वो यूँ कहती है कि मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगी, क्योंकि यही मुझे बुला के लेके आई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ। अब मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी साथी की ज़रूरत है, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ये देखने के बाद पूजा की मम्मी जोर जोरों से रोने लग जाती है, लेकिन तांत्रिक बाबा कहते हैं कि कोई इस लड़की के आसपास नहीं आएगा। अगर कोई इसके आसपास आया तो वो आत्मा निकलने के बाद उस दूसरे के शरीर में भी घुस सकती है, इसलिए आप लोग मंदिर के परिसर में दूर ही बैठे रहो, मैं इस आत्मा को अभी ठीक करता हूँ। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते 1-1.5 घंटे बाद वो आत्मा पूजा के शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है। पूजा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में पूजा को होश आता है। पूजा कहती है कि मैं यहाँ कैसे। पूजा के पापा कहते हैं कि बेटा, तुमसे कोई एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसी गलती की सज़ा तुम्हें मिली है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी दर्शन करने आता है, चुपचाप दर्शन करने के बाद उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तुमने गलती कर दी। दर्शन करने के बाद तुमने बोल दिया चलो, तो वहाँ पर जो बुरी आत्मा थी वो तुम्हारे साथ आ गई और वो तुम्हारे पीछे तुम्हें सताने लगी। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने सही समय पर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। ये कहानी हमें किसी और ने नहीं बल्कि पूजा ने ही लिख भेजी है। पूजा आज 58 साल की हो चुकी हैं। उनकी उम्र आज 58 साल है। उन्होंने अपनी स्टोरी हमें बताई, किसी के द्वारा हमें भेजी और कहा कि इस स्टोरी को आप अपने चैनल पर सुनाओ और लोगों को सीख दो कि कभी भी ऐसी जगह पर जाओ तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी नादानी में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आप वो गलती कभी मत करना जो पूजा ने करी थी।
राजस्थान में जो भूतों वाला मंदिर के नाम से फेमस है, आप वहाँ दर्शन करने जाओ, लेकिन चुपचाप दर्शन करने के बाद सीधा अपने घर आ जाओ। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। आप हमारी कहानियाँ तो सुनते हैं दोस्तों, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।